रोज़ाना की तरह मामूल के मुताबिक तकरीबन 25 मिनट वॉक करके मैं घर से दूर अपने पसंदीदा व्यू जो है लेक व्यू, वहाँ पे आके मैं बेंच पे बैठी हूँ। जैसा कि मैं रोज़ आपको लेक व्यू दिखाती हूँ, तो रास्ते भर 25 मिनट जो वॉक थी, एक अजीब सी थॉट थी मेरे दिमाग में। मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। हम लोग जब इंग्लिश फ़िल्में देखते हैं, चाहे वो हॉरर फ़िल्में हों, चाहे वो मिस्ट्री पिक्चर्स हों, चाहे वो रोमांटिक पिक्चर्स हों, या उनकी कोई भी किसी भी टॉपिक पे कोई फ़िल्म हो, तो उनके घरों का जो माहौल दिखाते हैं उसमें आप देखते होंगे कि बड़े ही धीमे लहजे में बात करते हैं और उनका अपना एक कल्चर है। और उस कल्चर में फिर वो घरों के पीछे यार्ड्स में उनके झूले भी लगे हुए होते हैं। हॉरर फिल्मों में अक्सर आपने देखा होगा कि हवा से वो झूलने लग जाते हैं, डोर बेल्स लगी हुई होती हैं और दीगर खूबसूरत सजाने की चीज़ें होती हैं। तो अक्सर हॉरर फिल्मों में आप देखते होंगे कि वो डोर बेल्स खुद ब खुद हिलने लग जाती हैं, बेल्स। और फिर ये कि जो आर्टिफिशियल जो सजावट के लिए पंखे बाहर लगे हुए होते हैं वो खुद ब खुद मूव करने लग जाते हैं, झूले हिलने लग जाते हैं। इसी तरह बच्चे एटिक में सोए हुए होते हैं, तो एटिक में वो अकेले सोते हैं। यहाँ पे ज़ाहिर उनके कल्चर का हिस्सा है कि बच्चे जो हैं वो रात को अकेले सोते हैं। ख़ास तौर पे शुरू से ही उनको अकेले सोने की आदत डाल देते हैं वालिदैन। तो यहाँ पे जो ये शुरू से ही बच्चों को इंडिपेंडेंट करने वाला कल्चर होता है, बच्चों को शुरू से ही अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाते हैं, तो इसलिए बड़े प्रैक्टिकल लोग होते हैं। तो जब उनकी फ़िल्में देखें तो यूँ लगता है कि यहाँ पे आके फ़िल्मों के अलावा भी जब मैंने यहाँ पे आके ये सारा इनका कल्चर देखा, तो जैसा कि आप भी देखते होंगे, कभी यूरोप, कभी अमेरिका और दीगर ममालिक में आप जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि इनके कल्चर में जो चीज़ें हैं, जो रियल में हम इनका कल्चर देखते हैं, वही चीज़ें इनकी फ़िल्मों में दिखाई जाती हैं। तो अब अगर हम बात करें अपने यहाँ, जो हमारे यहाँ फ़िल्में बनती हैं, ख़ास तौर पे अगर मैं पंजाबी फ़िल्मों की बात करूँ, आजकल तो खैर बनना बहुत कम हो गई हैं, मगर हमारे ज़माने में जो फ़िल्में बनती थीं तो उसमें जिस तरह से लोग बोलते हैं और जिस तरीके से खेतों में ख़वातीन कपड़े पहन के जाती हैं और जिस तरह के गाने उनके ऊपर पिक्चराइज़ कराए जाते थे, फ़िल्मों में ही आप देखते थे कि बिल्कुल चमक दमक वाले कपड़े, लाचे पहने हुए और ओपन सारे रोमांस हो रहे हैं और सारा कुछ उसमें दिखा रहे हैं। और हीरो जो है वो बहुत ही लाउड होके बोल रहा है और हीरोइन की जो आवाज़ है वो दूसरे तीसरे शहरों में सुनाई दे रही है। तो ये सारी चीज़ें जब हम फ़िल्मों में देखते हैं, तो मैं ये देख रही थी कि जब मैंने इनका कल्चर देखा तो जो फ़िल्मों में इनका कल्चर नज़र आता है वही इनका कल्चर एक्चुअली है। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप इनके मुल्कों में करीब से आके इनकी सकाफ़त को, इनके कल्चर को देखते हैं, तो इनकी सकाफ़त, इनका रहन सहन, हर चीज़ वैसी ही है जैसे फ़िल्मों में दिखाते हैं। वैसे ही बच्चे अकेले सोते हैं, वैसे ही बड़ी तमीज़ के साथ रात को बैठ के ये फैमिली इकट्ठे ये लोग डिनर करते हैं। और बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ये बच्चों को जिस तरह शुरू से ही प्रैक्टिकल बनाते हैं, तो हर चीज़ इनके कल्चर में हमें करीब आके जो नज़र आती है वो फ़िल्मों से मैच करती है। बिल्कुल जो फ़िल्मों में कल्चर होता है वही हमें नज़र आता है। तो अगर हम अपनी बात करते हैं तो आपके लिए आज का मेरा एक सवाल है और ये लम्हा फ़िक्रिया है, क्या आपको जो हमारी पंजाबी फ़िल्मों में कल्चर दिखाया जाता है तो पंजाबीज़ का ये कल्चर होता है या पाकिस्तानियों का ये कल्चर होता है? तो जो लोग भी हमारी फ़िल्में देखते होंगे और उन्होंने हमारे कल्चर को करीब से नहीं देखा होगा, तो आप सोचिए कि वो लोग क्या समझते होंगे कि शायद ये हमारी सकाफ़त का हिस्सा है, ये हमारे समाज का हिस्सा है, जबकि ऐसा नहीं है। तो हमें ऐसी ही फ़िल्में बनानी चाहिए जो बिल्कुल हमारे कल्चर से मैच हो, जिसे देख के बिल्कुल एक दोगलेपन का एहसास ना हो, मुनाफ़िक़त का एहसास ना हो और लोगों को भी यही लगे कि ये इसी तरह अपनी रियल लाइफ में जीते हैं। तो बहरहाल ये आज का सवाल है, आपने मुझे बताना है कि क्या फ़िल्मों में, हमारी फ़िल्मों में जो हमारा कल्चर या सकाफ़त दिखाई जाती है, हम लोग रियल में वैसे होते हैं? ऐसा नहीं है ना? मेरा ख़्याल है ऐसा नहीं है। अगर आप भी समझते हैं कि ऐसा नहीं है तो मुझे ज़रूर बताइएगा।